हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर। बहुत दिनों बाद आज क्लास लग रही है, तो आज मैं आपको दो क्वेश्चन करवाऊंगा 6 नंबर एक्सरसाइज में से। और 6 नंबर जो एक्सरसाइज है वो है त्रिभुज। ठीक है, और इस एक्सरसाइज में अपनों ने काफ़ी कुछ पढ़ा था। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, जो हर बार एग्जाम में आते रहे। देखिए, आप जो 6 नंबर एक्सरसाइज है उस 6 नंबर एक्सरसाइज में आपने ये किया कि सर्वांग सम और समरूप आकृतियों के बारे में पढ़ा होगा। सर्वांग सम आकृतियां वो होती है जिनका आकार व अमाप दोनों समान हो, तो वो सर्वांग सम आकृति होगी। और समरूप आकृतियां वो होती है जिनका आकार सेम हो और जो अमाप है वो समान ना हो, तो वो क्या कहलाती है? समरूप आकृतियां कहलाती है। 1 नंबर का थ्योरिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो कि लास्ट ईयर पूछा भी जा चुका है। अब सेकंड इसके अंदर आता है थेल्स फ्रेम। थेल्स फ्रेम में आप लोगों ने ये पढ़ा, इसे एक और भी नाम से जाना जाता है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, और हिंदी में इसको बोला जाता है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ठीक है, इसके अंदर क्या पढ़ा था? इसके अंदर ये पढ़ा था कि एक त्रिभुज है और इस भुजा के समानांतर ये कोई भुजा है ए बी सी, ये डी ई, यानी कि जो डी ई है वो समानांतर है बी सी के। तो आप लोगों ने ये पढ़ा था कि ए डी अपॉन में डी बी और ए ई अपॉन में ई से। ठीक है, भुजाओं का जो अनुपात है वो समान होगा। ठीक है, उसके बाद जो 6.3 चैप्टर स्टार्ट हुआ उसके अंदर अपनों ने कई त्रिभुज की कसौटियां जो थी, पहली तो ये थी कि ए कौन कौन कसौटी, और सेकंड थी आपके पास एस एस एस, यानी भुजा भुजा और भुजा, और तीसरी कसौटी क्या थी? एस ए एस, भुजा कोण भुजा की कसौटी। और इस ए का दूसरा नाम भी क्या था? ए। ठीक है भाई। अब त्रिभुज की जो ये कसौटी है फर्स्ट नंबर, इसके अंदर ये बताया गया था कि दो त्रिभुजों में अगर संगत कोण अगर समान है तो दोनों त्रिभुजों की जो भुजाएं हैं उनका जो जो संगत भुजाएं होगी उनका अनुपात भी क्या होगा? समान होगा। देखिए एक बार, जैसे कि ये एक त्रिभुज है ए बी सी, और ये तीसरा ये डी ई एफ। ठीक है, यानी कि ए बी सी, कोण ए बराबर है यानी समान है कोण डी के, और कोण बी समान है कोण ई के, और कोण सी समान है कोण एफ के। यानी कि ये संगत कोण अगर बराबर है तो अपने कह सकते हैं कि ए बी जो है अपॉन में डी ई, और बी सी जो है वो है अपॉन ई एफ, और ए सी जो है वो अपॉन में डी एफ होता है। ठीक है भाई। और या फिर आपने एक चीज और, यानी कि दो संगत कोण अगर बराबर है तो उनके संगत कोण जो अगर बराबर है तो दो संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, ये आप लोगों ने 6.3 एक्सरसाइज में पढ़ा था। अब आपको देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक समतल जमीन पर 2 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है, उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है समतल जमीन पर 2 मीटर लंबे, यानी कि मान लो कोई 2 मीटर लंबा एक ये विद्यार्थी छात्र खड़ा है, और अगर इसकी छाया की बात करें, ये इस छात्र की क्या है? छाया है। तो कह रहे हैं कि 2 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई कितनी है? 1 मीटर है। ठीक है, तो इसको ये क्या बना दो? ट्रायंगल बना दो। और आगे एक मीनार दे रखी है, अब मीनार जो है वो छात्र से बड़ी होगी। ठीक है, ये क्या है? मीनार है। और मीनार की जो छाया की जो लंबाई है, छाया की जो लंबाई है वो कितनी है? 5 मीटर है। ठीक है,
और ये मीनार है, मान लो ये h है। तो मीनार की ऊंचाई निकालनी। अब एक बात बताइए, जब सूर्य का जो किरण जब पड़ती है, देखो इसमें एक लाइन दे रखी है, उसी समय, यानी कि जिस समय विद्यार्थी की छाया बन रही है उसी समय मीनार की छाया भी बनेगी। यानी कि सूर्य से ये जो बनने वाला जो कोण है, इस त्रिभुज का जो ये कोण है, आप लोगों ने पढ़ा है कि इस कोण को क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग थे वो पढ़े थे आप लोगों ने। तो ये जो अवनमन कोण है, और ये कौन सा कोण बनेगा, ये उन्नयन कोण, यानी कि ये थीटा और ये भी थीटा, यानी कि ये भी तो बनेगा क्या, ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये क्या है, 90 डिग्री, और ये भी क्या होगा, 90 डिग्री। यानी कि जब दो कोण समान हो, ठीक है, तो अपने कौन सा रूल लगाते हैं, कौन सा रूल लगाते हैं भी, ए रूल लगाते हैं, है ना। संगत कोण अगर बराबर है तो संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो भी बराबर होगा। देखिए इस कोण के सामने वाली भुजा ये, ठीक है। अब ये नाम दे दो ए बी सी, और ये हो गया डी ई एफ, ठीक है। तो देखिए मीनार की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, संगत कोण बराबर है अभी, तो ए बी अपॉन में क्या आएगा, ये आएगा ए बी अपॉन में डी ई, ठीक है, और बी सी अपॉन में क्या आएगा, ई एफ। जब दोनों त्रिभुज समरूप प्रूव हो जाते हैं, यानी कि दोनों ए नियम से त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, तो समरूपता की कसौटी से अपने क्या करेंगे, ए बी अपॉन में डी ई बी सी अपॉन में, यानी कि इस भुजा के अपॉन में क्या आएगा, डी ई, और बी सी भुजा के अपॉन में क्या आएगा, ई एफ आएगा। अब देखिए आप मान रख दीजिए, मान कैसे रखोगे, तो ए बी का मान कितना है, 2, और डी ई जो है, जो आपको मीनार की ऊंचाई है वो आपको निकालनी है। बी सी यानी कि छाया किसकी, छात्र की छाया कितनी है, 1 मीटर, और ई एफ बटे यानी कि मीनार की छाया कितनी बन रही है, 5। इन दोनों को जब वजन गुणा करेंगे तो अपने पास एच का मान कितना आएगा, 10 मीटर आएगा। तो यानी कि ये 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, तो अब की बार भी पूरी संभावना है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आए। तो देखिए ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे वृक्ष की छाया। अब एक बात बताइए, ये मान लो वृक्ष है, 1.5 मीटर लंबा है, और इसकी छाया कहां पड़ रही है, इस जमीन पर, ठीक है। और उस वृक्ष की छाया की लंबाई कितनी दे रखी है, 1 मीटर दे रखी है। उसी समय एक मीनार, तो यहां भी देखो मीनार क्या होता है, इससे बड़ा ही होता है, और मीनार की जो छाया की लंबाई है, ये छाया है तो कितनी है, 5 मीटर। तो मीनार की क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है। आपको पता है सूर्य से बनने वाला जो सूर्य की जो दिशा है वो दोनों त्रिभुजों में क्या है, समान है। यानी कि एक समान स्थिति में या एक समान दिशा होने की वजह से ये जो कोण है क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, और समरूप होता है तो अपने कौन सा रूल लगाते हैं अभी, ए बी सी, ये डी, और ये ई, और ये एफ। तो देखिए ए बी अपॉन में डी ई, बी सी अपॉन में ई एफ। तो कैसे लगाएंगे, देखिए ए बी अपॉन में यानी कि 1.5 बटे एच, बी सी अपॉन में ई एफ यानी कि 1 अपॉन में ये कितना आएगा, 5। तो ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर अपने पास आएगा 7.5 मीटर। यानी कि मीनार की जो ऊंचाई है वो अपने पास कितनी आएगी, 7.5 मीटर आएगी। तो देखिए भी ये 2 क्वेश्चन थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लास्ट ईयर भी आया हुआ है, उससे पहले भी आया हुआ है, और रिपीट होता रहता है। तो अब की बार भी संभावना है इस क्वेश्चन के आने की। और एक क्वेश्चन आपके जो 6.3 एक्सरसाइज में है, 6.3 एक्सरसाइज का जो 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप से है। यानी कि लंबाई 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि की छाया की लंबाई 4 मीटर है। यानी कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ का मतलब क्या हुआ भाई, देखिए अब ये जो स्तंभ है ऊर्ध्वाधर है, ठीक है, ये तो हो गया स्तंभ,
ये क्या होगी, छाया। ठीक है, अब 6 मीटर वाले, यानी कि ये 6 मीटर है और इसकी जो छाया है वो कितनी आ रही है, 4 मीटर। मीनार जो दे रखी है, इस मीनार की छाया की लंबाई दे रखी है 28 मीटर और मीनार की ऊंचाई निकालनी है। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आए तो भी आप कर सकते हो। कैसे, देखो 6 मीटर, वही ए नियम से ये कोण बराबर होगा, ये कोण 90 डिग्री है, ये सूर्य की समान दिशा होने के कारण ये कोण भी क्या बनेगा, समान बनेगा। तो 6/h और ये क्या आएगी, 4/28। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये तो बन गया 4h, 6 × 28। तो h का मान कितना आएगा, 6 × 28/4, 4×7 = 28, 7×6 = 42, यानी कि 42 मीटर। इस मीनार की ऊंचाई कितनी आएगी, 42 मीटर। तो ये 3 क्वेश्चन थे, तो एक बार जरूर इस पर देख लीजिएगा। आगे वाली क्लास के अंदर अपने जितने भी चैप्टर हैं, 1 से लेकर 14 चैप्टर हैं, इन सभी की समरी जो है वो मैं ब्लैक बोर्ड पे एक बार करवाऊंगा, एक साथ करवाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिए। बहुत दिनों से अपनी जो क्लास है वो नहीं लग रही थी, तो अब कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।